लेकिन एक बात जो स्पष्ट है, जहां से अभी हमारे साथी कह रहे थे, तो लखनऊ जब हम लोग, मैं भी पॉजिटिव था, जब मैं पॉजिटिव था तो उस समय भी अपने काम को रोका नहीं था। मैं फोन भी करता था, माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग हुई थी, हम लोग घंटों, समाजवादी पार्टी और कई दल साथी, उसमें घंटों हम लोग मीटिंग हुए थे। लेकिन सभापति महोदय, दुख की बात, जब हम छत से देखते थे लखनऊ की सड़कें सुनसान थी, कोई दिखता नहीं था। चूंकि बहुकंडी डालीबाग में रहता हूं, वहां से कुछ दिखता था तो मंजर दिखता था जहां पर लाशों की लपटें आती थी बैकुंठ धाम सभापति महोदय। तब ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा दिखता था, न सरकार का कोई व्यक्ति फोन उठाता था। मैं भी उस समय जब पॉजिटिव सभापति महोदय हुआ था, मेरी खुद की रिपोर्ट मैं लेकर आया हूं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जो सरकार के आंकड़ों में दर्ज है। अभी तक मेरी उस आंकड़े में, चूंकि ये मैंने मुश्किल से प्रिंट आउट मंगाया है, इसमें मेरी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दर्ज नहीं। मैं 4 दिन तक पॉजिटिव रहा, उसके बाद मैंने प्राइवेट लैब से अपनी जांच कराई सभापति महोदय। जब एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, मेरी 3 बार सीएमओ से बात हुई, फिर सीएमओ ने फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने मैसेज किया कि आप मेरा फोन न उठाकर मेरे जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसका हनन कर रहे हैं, उसके बाद भी सीएमओ ने फोन नहीं उठाया। जब उस समय जब सभापति महोदय होली के पहले मैं पॉजिटिव हुआ था, तब लहर इतने पीक पर नहीं थी, होली के बाद इसका दौर शुरू हुआ था। लगता है सरकार तब से सभापति महोदय लापरवाह थी। अभी जब इसके पीछे बात हो रही थी, हम सब सुन रहे थे कि लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई। सभापति महोदय, यहां पर सदन में बैठा सारा सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई एक सदस्य नहीं कह सकता जिसने ऑक्सीजन के लिए मांग न की हो, जिसके लोगों ने ऑक्सीजन के लिए मांग न की हो, गुहार न लगाया हो। सभापति महोदय, वो पत्र भी लेकर आया हूं, अगर आपकी अनुमति होगी तो रख दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों विधायकों ने सरकार से मांग की, ऑक्सीजन की भर्ती कराने की, व्यवस्था कराने की। और यही नहीं, जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में मंत्री हैं वीके सिंह जी, उन्होंने बाकायदा ट्विटर पे ऑक्सीजन की मांग की सभापति महोदय, बेड और बिस्तर की मांग की सभापति महोदय। अलग की बात है, उनका ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया। ये ऐसी स्थितियां थी उत्तर प्रदेश में कई सारे सांसदों ने भी इस मामले में पत्र लिखा, को सांसद से मंत्री भी हो गए। शायद उनकी मांग को लोगों ने माना होगा कि उस समय यहां उत्तर प्रदेश में चीजें जस्टिफाई नहीं कर रही थी, इसलिए उनका प्रमोशन किया गया होगा। सभापति महोदय, आज अभी बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के जो पोस्टर लगे हैं लखनऊ के शहरों में, धन्यवाद मोदी जी कोविड के लिए, अभी शत्रुघ्न जी कह रहे थे पूरी दुनिया में मुफ्त में वैक्सीन लगी है। लेकिन जब यहां पर मौत का मंजर था, जब यहां गंगा में लाशें बह रही थी, शमशान और कब्रिस्तान में लाशें जह रही थी, क्या उनके लिए कहें धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी, जो लाशें जल और बह रही थी? क्या हम कहें जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे, दवा नहीं मिल रही थी, उनके लिए धन्यवाद योगी जी, मोदी जी? क्या हम कहें सभापति महोदय, जो ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए तड़प रहे थे, लोग तरस रहे थे, उनके लिए धन्यवाद योगी जी, मोदी जी? उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपदों ने वो दुखद मंजर देखा है सभापति महोदय कि वो आज हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभापति महोदय, आज की जो स्थिति है, वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। अगर वेंटिलेटर इंस्टॉल भी किए गए हैं तो उत्तर प्रदेश के 90% वेंटिलेटर के ऑपरेटर नहीं है सभापति महोदय। ये सरकार का आंकड़ा है। मैं 3-4 जनपद सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली का लेके भी आया हूं, जहां पर जो स्टाफ था भी उसे हटा के 2-2 स्टाफ कर दिया गया है, वहां पर स्टाफ नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े लखनऊ के अस्पतालों में भी स्टाफ सभापति महोदय नहीं है। और एक बात कहूंगा सभापति महोदय, अगर एक समय में कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या देख ली जाए तो मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा था, कोविड की पहली दौर में हम 1.5 लाख बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। आज भी ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट पर विद्यमान है। एक समय में 1.5 लाख मरीज नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में सभापति महोदय, तो आखिर मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल को चलाता कौन है? ये जो असत्य बात चीजें फैलाता कौन है? 1.5 लाख बेड की व्यवस्था सरकार की तरफ से कही गई, उसके बाद भी मैंने कुछ आंकड़े निकाले थे, कुछ आंकड़े रखे, आपने कम समय में बोलने के लिए कहा है, लंबा हो जाएगा। उस समय 70,000 पेशेंट थे, जब 72,000 पेशेंट थे, उसके बाद भी बेड और बिस्तर सभापति महोदय नहीं मिल रहे थे। 1.5 लाख का जो बात कही गई थी उसके बाद भी। और अगर हम कहें, जिस तरह से अभी कहा जा रहा था, अरबों और करोड़ों रुपए के होर्डिंग लगाए गए, विज्ञापन दिलाए गए, पोस्टर लगाए गए। अगर सरकार जो जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के पैसे से अपनी होर्डिंग लगाकर अपने चेहरे को चमकाने का काम करती है, बेहतर होता बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था करती, दवा की व्यवस्था करती, जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी व्यवस्था करती, तो आज शायद उत्तर प्रदेश में जो दशा हो गई है ये दशा नहीं होती सभापति महोदय। वो दौर समाप्त करने जा रहा हूं। वो दौर सभापति महोदय ऐसा था कि उस समय जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के लोग
उस समय इसलिए निकल रहे थे कि जनता में गुस्सा था। जैसे आज किसान पश्चिम में हो, पूरब में हो, मध्य में हो, किसान दौड़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, उस समय जनता में इतना गुस्सा था कि दौड़ाता। गुस्सा शांत सभापति महोदय इसलिए नहीं है, गुस्सा शांत इसलिए है कि सरकार, जैसा अभी कह रहे थे शत्रुघ्न जी, क्या मुख्यमंत्री जी बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े दबंग हैं, इसलिए लोग डर हैं। जब तक सत्ता है लोग डरे हुए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद लोग मुखर होंगे, सरकार की नाकामयाबी को रखेंगे। मैं समाप्त करता हूं सभापति महोदय, लेकिन एक चीज और कहूंगा, यहां पर सदन में उन लोगों को जो यहां पर हमारे अध्यापक शहीद हुए चुनाव की ड्यूटी में, जो कर्मी शहीद हुए चुनाव की ड्यूटी में, जो तमाम लोग ऑक्सीजन के अभाव में, बेड और वेंटिलेटर के अभाव में जिनकी मौत हुई है, अभी आप तमाम सारे विधायकों और मंत्रियों को अपनी संवेदना प्रकट सदन कर रहा था, क्या उनके लिए भी सदन संवेदना नहीं प्रकट करनी चाहिए जो लाखों लोगों की मौतें हुई हैं? सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि सदन जिसने अपने किसी परिजन को ना खोया हो वो ना खड़ा हो, जिसने अपने किसी जानने वाले को अपने परिजनों को खोया हो, कम से कम उनके दुख में शोक संवेदना सदन जरूर प्रकट करे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य